हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों 11th क्लास के फिजिक्स में आज आप लोग सीखने वाले हैं दृढ़पिंड और इसकी गति में स्थानांतरित गति और घूर्णी गति, साथ में इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों और पूरा तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दृढ़पिंड है क्या। कि हमारे पास एक ऐसा पिंड, मान लीजिए ये देखिए पिंड है, वस्तु है, ठीक है। दृढ़पिंड एक वस्तु ही है। अब इस वस्तु पर हम बाहर से बल लगाएंगे तो इसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये आपका क्या है? दृढ़पिंड। वैसे ये है क्या बच्चों? प्रिज्म है, ठीक है। अभी समझाने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। आप एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी ले सकते थे और उसमें बाहर से धक्का लगाते, तो जब बाह्य बल लगाते तो उसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब इसके अंदर जो कण है बच्चों, उनके आंतरिक बल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपका ये क्या कहलाता है? दृढ़पिंड। दृढ़पिंड उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। दृढ़पिंड अनेक कणों का समूह होता है तथा बल लगाने पर भी कणों की आपेक्षिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे भी बच्चों ये हमारा देख सकते हैं, ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है। ये 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना हुआ प्रिज्म है। अब इसके कण इतने कठोर हैं, इनके कण आपस में इतने आकर्षण बल से बंधे हैं कि इनका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। यानी हल्का फुल्का यदि आप धक्का दोगे, बाह्य बल लगाओगे तो उसके आकार या आयतन परिवर्तन नहीं होगा। तो दृढ़पिंड होता है। अब इसकी पहली गति बच्चों जिसको आपको सीखना, स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति का मतलब होता है कि सीधा पूरा का पूरा स्थानांतरित हो जाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होगा तो इसके कण भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाएंगे, देखिएगा। और सभी कणों का विस्थापन एकदम एक समान होगा। जैसे ये वस्तु यहां पर है, अब इस वस्तु का विस्थापन कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इस वस्तु यहां पर है, इस वस्तु का विस्थापन कर रहे हैं यहां तक, यहां से वस्तु को विस्थापित कर रहे हैं यहां तक। तो जब यहां पे था, अब इनमें जितने भी कण होंगे तो सभी कण समान दूरी तय करेंगे। मतलब यहां से यहां तक, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, सभी का विस्थापन समान होगा। तो इस स्थिति में ये जो गति है वो स्थानांतरित गति कहलाती। स्थान में अंतर होगा। स्थानांतरित मतलब स्थान में अंतर हो गया सभी कणों का। जब वस्तु ही पूरा निकाय ही गति कर गया तो इसके जो प्रत्येक कण थे, जिन कणों से मिलकर बना हुआ है, सभी के सभी कण स्थानांतरित हो गए। मतलब स्थान में अंतर हो गया उनके। लेकिन हाँ, जितने भी कण है बच्चों, जैसे यहां पर कण थे, जब ये वस्तु यहां पर था तो इसके सभी कण थे, और जब ये वस्तु यहां पर आ गया तो सभी कणों का विस्थापन लगभग समान होता है। देखिए, जब कोई दृढ़पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार की गति करता है कि उसके सभी अवयवी कणों का विस्थापन और वेग एक समान होता है। अब आप ही बताओ, यहां से वस्तु गति करना शुरू करेगा, यहां तक आएगा। अब सभी कणों का वेग क्या होगा? समान होगा, विस्थापन भी समान होगा। तो इसकी गति को हम स्थानांतरित गति कहते हैं। इसके यदि गुण के बारे में बात करें बच्चों, तो विस्थापन भी एक समान होता है और सभी अवयवी कण बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि मान लीजिए एक आपका ये क्या है बच्चों? एक पिंड है। अब पिंड में मान के चलते हैं 3 कण है, यहाँ पे 3 कण, और तीनों कणों का विस्थापन लगभग समान होगा, वेग भी समान होगा। क्योंकि भाई ये दृढ़पिंड है यार, कण एक दूसरे की जगह विस्थापित नहीं होते। जहां पे कण है वहीं पे रहेंगे। तो पूरा का पूरा जब वस्तु का ही विस्थापन हुआ तो सभी कणों का विस्थापन समान होगा। अब एक ही वेग से सभी कण चलेंगे, ठीक है। और जितने भी कण यहां पर देखिए, इनका जो एक पथ होगा समानांतर होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो सभी अवयवी कणों का क्या रहता है? विशेषता में देखोगे तो विस्थापन समान रहता है। सभी अवयवी कण समांतर रेखा में, देखो जरा, समांतर रेखा में, ये देखिए सभी कण, 3 कण है तो समांतर रेखा में गति करेंगे। ऋजु रेखा या वक्र रेखा में गति करते हैं। सभी अवयवी कणों का वेग भी क्या होता है? समान होता है। तो इनकी विशेषताओं के बारे में भी लिख लें। अब बच्चों आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए पहले प्रॉपर नोट्स तैयार करना पड़ता है। इससे आपका नोट्स है और फिर आपको बिल्कुल वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। और इस नोट्स को मात्र आपको 100 रुपीज़ में मतलब प्रोवाइड करा दी जाती है। और कुछ बच्चे कहते हैं सर फ्री आप कॉस्ट दीजिए। तो आप लोगों को फ्री में यदि लेना है नोट्स तो खुद तैयार करिए ना। मैं आप लोगों के लिए इतना हेल्प करता हूं कि पूरा विधिवत लिख के लाया करता हूं बच्चों, ताकि यदि जो बच्चा कमजोर है
जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जो 100 रुपये पैसे नहीं दे सकता है, वो बढ़िया नोट्स जैसे मैं पढ़ाते चलता हूँ वैसे वैसे आप लोग लिखते चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और अभी मैं जो आपको समझाता हूँ वो खुद का भी नोट्स बेहतर होता है। बस यदि प्रॉपर रूप से नोट्स हमसे लेना है तो बस 100 रुपीज चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं हर वीडियो में आपको देता हूँ 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो घूर्णी गति यहां पर देखिए, अब दूसरा गति था वो जो है हमारा आज का घूर्णी गति। पहला स्थानांतरित गति समझ में आया कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, तो ये आपका स्थानांतरित गति होता है। अब घूर्णी मतलब घूम जाना, घूर्णी मतलब घूम जाना। अब आप लोग देखना, यदि बैलगाड़ी है आपके पास तो उसका पहिया घूमता है, यदि आपके पास साइकिल है तो साइकिल का पहिया घूमता है। अरे भैया और कुछ नहीं है तो आपके घर में पंखा तो लगा होगा, उनके ब्लेडों की गति देखना, घूम करके उसे स्थान पर आ जाते हैं। अब देखो किवाड़े पे जो कब्जा लगा रहता है, किवाड़ा जानते हैं ना, दरवाजा, दरवाजे पे जो कब्जा लगा रहता है वो घूमता है, बस वहां तक गया फिर से वही स्थिति में आ जाता है, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एक अक्ष के चारों ओर घूमते हैं, वो आपके घूर्णी गति के उदाहरण है बच्चों। क्या है? घूर्णी गति का उदाहरण है। जब किसी दृढ़ पिंड पर बल या बलयुग्म लगाने से वह पिंड स्वयं में से जाने वाले किसी अक्ष के परितः घूमने लग जाए तो इस गति को हम घूर्णी गति कहते हैं। मतलब जैसे ये मान लीजिए आपका पहिया होता, एक लकड़ी होता, कुछ भी होता, इसको घुमा करके फिर से ऐसे घुमाते घुमाते अपनी इसे मूल स्थिति में आ जाता, तो ये आपका घूर्णी गति कहला जाता। देखिए ना, किसी अक्ष के परितः ये चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। अपने में से वो जाने वाले अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो घूर्णी गति कहला जाता है। जब किसी दृढ़ पिंड पर बल लगाते हैं या बल युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, 2 बल लगेगा तो वहां पे बल युग्म हो जाता है। तो जब बल युग्म लगेगा या बल लगेगा तो वह पिंड स्वयं में से जाने वाले किसी अक्ष के परितः यदि घूमने लग जाए तो आपका वो घूर्णी गति कहलाता है। जिस अक्ष के परितः पिंड घूमता है उसे बोलते हैं बच्चों घूर्णन अक्ष। जैसे पहिए की गति सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, पहिए की गति। पहिया आप देखो, साइकिल का पहिया ले लो, बस का पहिया ले लो, मोटरसाइकिल का पहिया ले लो, एक अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है। सबसे अच्छा तो भाई पंख, जो आपका घर है उसमें कोई ना कोई पंखा तो लगा रहेगा, या टेबल फैन ले लो, उसके ब्लेडों की गति आप देखना, बिल्कुल वो एक निश्चित दूरी पर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। इन्हीं उनकी एक प्रकार से वृत्तीय गति है। जैसे मैंने आपको कहा, जब स्थानांतरित गति में उनके अवयवी कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उनकी कणों की गति ऋजुरेखी गति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका दृढ़ पिंड यदि घूमेगा तो उनके कणों की गति वो वृत्तीय गति होगा बच्चों। क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति। क्लियर है? तो इनके गुण के बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब एग्जाम में पूछा जाता है घूर्णी गति किसे कहते हैं। तो जब किसी दृढ़ पिंड पर बल या बलयुग्म लगाया जाता है तो किसी अक्ष के परितः चारों ओर घूमने लगता है, ये उसकी गति को घूर्णी गति कहते हैं। और जिस अक्ष के परितः घूमता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहिए की गति, सबसे बड़ी एग्जाम्पल। अब इसके विशेषताओं के बारे में या इसके गुण के बारे में लिखने को आता है। तो यदि मान के चलते हैं बच्चों, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः चारों ओर घूमता है तो वहां पर रेखी वेग शून्य होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, ठीक है। जब कोई पिंड घूर्णी गति करने लगता है, मतलब किसी अक्ष के चारों ओर गति करने लगता है, तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है, इसलिए वहां पर आपका कोणीय वेग होगा, रेखी वेग शून्य होगा। ध्यान रखिएगा, 2-3 चीजें तो ऐसे भी आपको समझ में आ गया कि जब कोई मान लीजिए दृढ़ पिंड या कण या वस्तु है वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी जो गति होती है, तो अवयवी कणों की भी गति, भाई ये मान लीजिए हमारा एक वस्तु था वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, इसके अवयवी कण भी वृत्तीय मार्ग पर गति करेंगे, ठीक है। वृत्तीय मार्ग पर ही गति करेंगी। तो जब वृत्तीय मार्ग पर गति करेंगे तो एक आप कोण के साथ वो गति करेंगे तो कोणीय वेग होगा। सभी का कोणीय वेग समान होता है, लेकिन रेखीय वेग समान नहीं हो सकता है। और बच्चों, यदि मैं घूर्णन अक्ष पर स्थित प्रत्येक कण का रेखीय वेग कहूं तो शून्य होगा, क्योंकि वो वृत्तीय मार्ग पर गति करता है ना। ये चीजें होती है। तो 2-3 आपसे बन गया। क्लियर है? जैसे आपका स्थानांतरित गति एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय हो सकता है, लेकिन जो आपका घूर्णी गति होता है वो द्विविमीय और त्रिविमीय होता है, रेखी तो हो ही नहीं सकता है। एक विमीय मतलब एक ऋजु रेखी होना चाहिए। तो जो आपका स्थानांतरित गति एक विमीय भी हो सकता है, द्विविमीय भी हो सकता है, त्रिविमीय, समतल में भी गति कर सकता है, ऊपर नीचे भी, एक सीधी रेखा में भी। लेकिन घूर्णी गति ऐसा नहीं है। घूर्णी गति एक सरल रेखा में गति नहीं कर सकता बच्चों, ऊपर नीचे गति कर सकता लेकिन सरल रेखा में नहीं कर सकता।
ओके, तो 3-4 विशेषताएं तो क्लियर आपको तैयार करना ही है। पहला आप देखिए कि जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो उसके अवयवी कण वृत्तीय गति करते हैं। दूसरा, सभी कणों का कोणीय वेग समान होता है। तीसरा, आपको तैयार करना बच्चों, घूर्णन अक्ष पर प्रत्येक कण का रेखीय वेग शून्य होता है। घूर्णन अक्ष की बात कर रहे हैं तो वहां पर रेखीय वेग शून्य होगा। पिंड के प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के लंबवत तल के वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, वो आगे आपको समझ में आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, वृत्तीय गति में संबंधित कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण आदि घूर्णन अक्ष के लिए परिभाषित है। भाई, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा, उसके अवयवी कण वृत्तीय मार्ग पर गति करेंगे तो उसमें कोणीय विस्थापन भी होगा, कोणीय वेग भी होगा, कोणीय त्वरण भी होगा। स्थानांतरित गति आपका एक बिमी भी होता है, द्विबिमी भी होता है, त्रिबिमी, लेकिन वहीं पे जब घूर्णी गति की बात की जाती है बच्चों तो केवल और केवल द्विबिमी और त्रिबिमी हो सकती है। ओके, ये चीजें क्लियर है। और जब सामान्य गति के बारे में बात करते हैं, सामान्य गति किसे कहते हैं? जब किसी दृढ़ पिंड में स्थानांतरी और घूर्णी दोनों प्रकार की गति होती है तो इस गति को हम सामान्य गति कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति साइकिल पर बैठकर जा रहा है तो पहिए की गति सामान्य गति होगी, क्योंकि पहिए में स्थानांतरी गति भी है। मतलब भाई, हम यहां से 10 किलोमीटर बाजार जाना चाहते हैं तो वो पहिए यहां से बाजार पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? जब तक पहिया नहीं जाएगा तो साइकिल कहां से जाएगा, और साइकिल नहीं जाएगा तो हम कैसे जाएंगे? तो कहीं ना कहीं पहिया जो है अपने अक्ष पर घूर्णी गति करता है लेकिन विस्थापन भी करता है, तो आपका सामान्य गति है। कितना बढ़िया है, सामान्य गति तो और बहुत बढ़िया भाई। घूर्णी गति क्लियर है, सामान्य गति भी क्लियर है। सामान्य गति मतलब स्थानांतरी गति भी हो रहा हो और घूर्णी गति भी हो रहा हो। साइकिल पर बैठकर व्यक्ति जा रहा है तो साइकिल का पहिया अपने अक्ष के परितः चारों ओर घूमता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक साइकिल को पहुंचा भी देता है, तो उसमें स्थानांतरी गति भी हो गया और आपका बच्चों एक प्रकार से घूर्णी गति भी हो गया। तो जब दोनों प्रकार की गति हो जाती है तो वहां पर आपका सामान्य गति कहलाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा। न्यू हमारा ऐप आ चुका है, वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों, आप लोगों को नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।